सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके मन के अंदर आनी चाहिए वो ये है कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ और जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है सब लोग यही फॉलो करते हैं। सपोज़ करो आपको पेपर मिल गया, अब आपने क्या किया, पेपर को पलट के देखा। सबसे पहले समय निकालो, लाइक है ना 30 सेकंड, है ना लगभग 30 सेकंड, पेपर पलट के फटाफट देखो। उसमें आप ये मन में अपने बना के जाओ कि आप किसी एरिया में बहुत अच्छे हो। जैसे आप पॉलिटी में अच्छे हो, आप साइंस टेक में अच्छे हो, आप एनवायरनमेंट में अच्छे हो, मैपिंग में अच्छे हो, जिसमें आपको अच्छा लगता है। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पैचेज में होते हैं। आपका सेट मान लो कोई है, हो सकता है स्टार्टिंग में हिस्ट्री क्वेश्चन हो, देख के आप घबरा जाओ, यार कहाँ से पूछ लिया, है ना, नर्वसनेस आ जाए। तो क्या करना है, पेपर को पलटो। पलटने के बाद आपको क्या करना है, आप ये देखो कि यार मैं पॉलिटी में अच्छा हूँ, सपोज एग्जांपल लेते पॉलिटी में, तो पॉलिटी क्वेश्चंस के पैचेस को आइडेंटिफाई करो और उन क्वेश्चंस को सबसे पहले करो। जो जो आता है उनमें टिक मारते चले जाओ। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 15 है, आपको आता है, उसका आंसर ए है, मार्क कर दिया। 16 का आंसर बी है, मार्क कर दिया। 17 का आंसर आता तो है बट डाउट हो रहा है। ऐसे नहीं बैठ के सोच रहे हो। अगर आपको अपने अटेम्प्ट को बढ़ाना है तो अगर आता है, डाउटफुल है, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो उनमें आपको स्टार लगा देना है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन नंबर 20 था, सुना ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ लिया है, ठीक, उसमें सर्कल लगा लिया। ठीक है, तो आपको एक तो रैंडम गेसेस अवॉइड करनी है। जब भी आप ये करते चले जा रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल फार्मूला अपनाना है। पहला, आपको आता है तो ज़रूर से करना है। दूसरा, जिस क्वेश्चन आता है बट डाउटफुल हो तो उन क्वेश्चंस को भी ज़रूर से ज़रूर करना है। तीसरा, ट्रिक्स के माध्यम से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व जरूर से करना। अब ये क्वेश्चन 80-85 कितने भी हो सकते हैं, तो पहले से मन बना के नहीं जाना कि मैं 100 करूँगा या कुछ करूँगा। बस आप ये रूल फॉलो करो। एक चीज़ फॉलो ये भी करनी है कि रैंडम, मतलब बिल्कुल भी नहीं आता, सुना ही नहीं है ना, वहाँ ना जो हमने डिस्कस ट्रिक्स हैं वो लग रही हैं, ना जो है आपको आता है, ना कभी आपने पढ़ा है। तो ऐसा नेगेटिव मार्किंग नहीं करवानी। नेगेटिव मार्किंग से बचना, क्योंकि जब पेपर टफ आता है और जहाँ पे आपको मतलब है ना, जहाँ पे आपको ज़्यादा मतलब ज्ञान नहीं है और उसमें आप बहुत रैंडम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको नेगेटिव लेकर जा सकता है। लेकिन क्वेश्चंस को की रीच को बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करने जाते हो तो आप ये प्रयास करो, जो मैंने आपको फार्मूला बताया, कि एक तो कन्फर्म आ रहा है जिसमें डाउटफुल है, और तीसरा ट्रिक के माध्यम से इंट्यूशन को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। इंट्यूशन, जब आप बहुत चीज़ें पढ़ते हो ना तो एकदम से माइंड क्लिक कर जाता है कि यार ये क्लिक कर गया तुरंत से ना, तो उसको जो एकदम से पहला थॉट आएगा ना उसी पे जाना। कभी भी बाद में गोला भरते समय चेंज करोगे ना अपने थॉट को, तो आप बाद में पाओगे कि पहले जो सोच रहे थे वही उसका आंसर है। कभी भी आंसर को देखते हुए अगर दिमाग एकदम से बोले यार यही इसका आंसर है, तो उस पर टिक कर लो। ये चीज़ उनके लिए अप्लीकेबल है जो सीरियस पढ़ाई की, जिसने कभी पढ़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, तो उनमें वो ये सब नहीं, उन पे ये सब नहीं लागू होता है। ठीक है, जिन्हें सीरियस पढ़ाई की है, तैयारी की है, तो वो ये सब चीज़ें उन पर लागू हो जाती हैं। ट्यूशन्स और ट्रिक्स वाला एस्पेक्ट नॉलेज पर अप्लाई, मतलब नॉलेज के ऊपर एड ऑन करके अपने आंसर तक रीच करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप अटेम्प्ट करते हुए जाते हो तो उसमें आपको पहले पैच फाइंड करना है जिसमें आप परफेक्ट हो। उस पैच को फाइंड करके उनको सॉल्व करो। जो जो आते हैं इस पर टिक करो, जिस पर डाउटफुल स्टार लगाओ। जैसे मान लो 40 सेकंड तक आप आंसर तक रीच नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है आता तो है बट हो नहीं रहा है, स्टार लगा दो। ठीक है, तीसरा, जिसमें बिल्कुल भी नहीं आता उस पर सर्कल लगा लो। तो ऐसा, अब ऐसे करते करते फिर आप पूरे पेपर को सॉल्व करो विदिन 35-40 मिनट्स में, और ये करते चले जाओ। स्टार, है ना, टिक, स्टार और गोला, देखो सर्कल लगाना। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपने 35-40 मिनट हो गए। अब आपको क्या करना, अपना OMR निकालना है। OMR जो है करते, OMR जो है उसको बढ़िया तरीके से फिल किया। जिस दिन में आपने टिक किया उन क्वेश्चंस को आप आराम से, बहुत जल्दीबाजी नहीं, फिल किया। फिल करने के बाद अब दोबारा पेपर खोलो। पेपर खोलने के बाद जिनमें आपने स्टार लगाया उनको सॉल्व करो, गोला भरो, सॉल्व करो, गोला भरो। ठीक है, लास्ट 15 मिनट्स बचते हैं, 10 मिनट बचते हैं, उसमें जो आपने जो आपके गोले वाले जिसमें आपको बिल्कुल भी नहीं आता उन क्वेश्चन की तरफ रीच करो। देखो कि उनमें से कोई हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करना है, या बहुत ऐसा नहीं कि भगवान के नाम पे जय माता दी और लगा दिया, ये सब नहीं करना, वो आपको बहुत नुकसान कर देगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको मन के अंदर रखनी है, आई होप, है ना। और ये थोड़ा सा, जैसे 23 का पेपर डाउनलोड कर लो और ये चीज़ मन में ना एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, मन में एकदम ये चीज़ें प्रैक्टिस कर लो कि अच्छा, मुझे अगर मेरा पेपर आ रहा है इस टाइप से, तो मुझे इस टाइप से चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, इस टाइप से मुझे चीज़ों को करना है। तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको जो आउटपुट है वो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ फिर आप भी जानते हो इतना आसान नहीं। और ये ज़रूर से अप्लाई करके करना, एक बार प्रैक्टिस करके जाना मन के अंदर, मन के कि ऐसे मुझे करना है।
ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और सीसेट के बारे में भी मैं एक स्ट्रैटेजी, आपका सीसेट के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, वो भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप लोग जरूर से जुड़ें, कोई क्वेरी है तो आप मुझे रीच कर सकते हैं 9057921649, ये नंबर है इस पर 9057921649। मैसेज आप करना, ठीक है, खाली मैसेज करना व्हाट्सअप में। अगर आपको अर्जेंसी है, कुछ है, तो मैं आपको कॉल कर लूँगा, नॉट टू वरी, ठीक है। और सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड करें। सौरभ पांडे CSE, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोर्सेज़ का सारा कंटेंट आपको दे रखा है, वहाँ से भी आप लोग कोर्सेज़ देख सकते हैं। अभी मैंने बहुत अच्छे कोर्सेज़ डाले हैं, अभी पूरे पेपर 1, 2, 3, 4 के भी कोर्स आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी बुक सीरीज़ लॉन्च की है, सारी एडवांस किताबें उसमें कवर हो रही हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल लॉन्च कर दिया है। करंट अफेयर्स का कोर्स पहले से ही लॉन्च कर लिया, जिसमें हम 2 साल का कंटेंट अच्छे से साथ साथ में कवर करके रख चलें, तो वो भी 1 मई 2025 तक आपका चलता रहेगा। इस चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करें। हिंदू सेशन मॉर्निंग में होता है, 9 बजे के आसपास क्लासेस होती हैं, तो उसको भी जरूर से करो, देखो, है ना। व्यूज़ पे मत जाओ, आप ये देखो कि यार कंटेंट की क्वालिटी किस तरीके से है, तो उसके बेसिस पे अपना डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।